Hi, Namaskar. So this is regarding admission for BBA courses in IPU University through CUT. देखिए आपको बहुत अच्छा लगा मेरा कल का वीडियो जो मैंने लॉ के लिए लगाया था BLLB BBLLB, क्योंकि उसमें IPU भी अपना एग्ज़ाम लेती नहीं है, तो इधर जो क्लैट था या वो CUT है, नहीं तो आप IPU में जा ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। इन दोनों में से अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो इवन फॉर मैनेजमेंट सीट यू नीड टू बी ईदर अपीयरिंग इन क्लैट और अपीयरिंग इन CUT, अदरवाइज आप अपना फॉर्म ही नहीं भर सकते IPU का जब एडमिशन होगा। सिमिलरली दिस वीडियो इज़ फॉर BBA में IPU अपना पेपर लेती है, दे डजंट डू एनी नेशनल एग्ज़ाम, तो दैट इज़ प्रायोरिटी 1। जब भी IPU के फॉर्म रिलीज़ होंगे आपको ऑफ कोर्स इस चैनल पे बताया जाएगा। पर जो दूसरा तरीका है IPU में BBA पाने का वो है थ्रू CUT एग्ज़ाम, CUT अंडरग्रेड जिसे हम बोलते हैं। और जब जो ऑफ कोर्स एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, 50% मार्क्स क्लास 12th में होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। कोई भी बच्चा BBA कर सकता है IPU से, आपके पास मैथ्स थी नहीं थी, आप साइंस के बच्चे थे, कॉमर्स के थे, आर्ट्स के, डजेंट मैटर। लेकिन जो CUT का पेपर है उसमें यू नीड टू हैव इंग्लिश, जो कि हम सभी लेंगे। जो मैंने बताया कि CUT में 5 पेपर तक आप ले सकते हैं। पहला पेपर होता है लैंग्वेज, जो हम सब इंग्लिश लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना भी इसमें ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू हैव बेटर कॉलेजेस। एंड देन थर्ड वुड बी बिजनेस स्टडीज़, तो आपको बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम लेना चाहिए अगर आप CUT के थ्रू IPU ट्रैक कर रहे हैं फॉर BBA। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं कहता कि लॉ के लिए भी आपको इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, खाली 2 चाहिए। तो अगर आपने इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया तो आप लॉ के लिए भी एलिजिबल हैं, आप BBA के लिए भी एलिजिबल है। लेट्स आपने बिजनेस स्टडीज़ ले लिया क्योंकि CUT आप DU के हिसाब से देख रहे हो और आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, 5 ही मैक्सिमम ले सकते हैं। आप DU का BMS देख रहे हो, DU की BCom देख रहे हो, DU की इकोनॉमिक्स ऑनर्स देख रहे हो, तो आप चाहोगे कि भाई मैं प्रायोरिटी पे उनको पहले लूँ, तो मैं इंग्लिश लूँ, मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लूँ, मैं मैथमेटिक्स पक्का लूँ, मैं अकाउंटेंसी लूँ और शायद मैं इकोनॉमिक्स लूँ अगर मुझे उन सबको रखना है। अब यहाँ पर समझ लीजिए बस आपको ना देखना है कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एडवांटेज ये है, जैसे अगर वही हम उसकी बात करें तो इवन DU के इकोनॉमिक्स ऑनर्स में भी इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मस्ट इन CUT। इससे सिमिलरली इस वीडियो में बता रहा हूँ IPU के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी CO2 में इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मस्ट। तो आप इकोनॉमिक्स को छोड़ सकते हैं वेरी फ्रैंकली, एंड यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। तो आप अगर कॉमर्स के बच्चे और मैथ्स थी तो आप अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश लीजिए, तो आप मैक्सिमम कोर्सेज को कवर कर लेंगे। क्योंकि वो जो DU का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और IPU का इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसमें भी आपको इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। बट अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो फिर आप इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा। BBA के लिए जो स्कोर काउंट होगा वो 3 सेक्शन का होगा, जैसा मैंने भी आपको बताया, विच इज़ बेसिकली आपका इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड्स और बिजनेस स्टडीज़। उसमें क्या होता है देखिए, तीनों का सम टोटल है। आपने जैसे इनमें से 2 लिए थे, बाकी आपने कुछ और एग्ज़ाम लिए थे, तो भी आप एलिजिबल होगे, पर मेरिट में आप नीचे होगे। मेरिट में आप नीचे होगे, जो नॉर्मल मेरिट सीट्स हैं उसके लिए आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूँ, जो आपने वीडियो भी देखा मेरे दूसरे चैनल पे, कि हिंदुस्तान में कोर्स पे नहीं जाना चाहिए, हर कोर्स के 7 टाइप के कॉलेज होते हैं। प्लीज़ चेक माई वीडियो रिगार्डिंग दैट, ग्रेड 1 to grade 7 ऑफ कॉलेजेस। BBA के पता है कितने, मतलब टोटल शायद 50 के करीब कॉलेज हैं सिर्फ IPU के अंडर, 50 कॉलेज। सीट्स शायद अब 3000 से ऊपर हो चुकी हैं। बट क्या एवरी कॉलेज इज सेम? नो। तो जो हम IPU के एंट्रेंस लेते हैं या हम CUT में फ़ाइट मार रहे हैं कि तीनों सेक्शन लेंगे, जब 2 सेक्शन लोगे तो आपके मार्क्स 2 के जुड़ेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी मेरिट नीचे हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एडमिशन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इन 50 कॉलेजों में से जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है द्वारका में वो भी BBA पढ़ाता है, देन वी ऑल नो दैट द मोस्ट पॉपुलर कॉलेज, ब्रांडेड कॉलेज, VIPS, WIPS, प्रशांत विहार जो दिल्ली में है, महाराजा अग्रसेन का बहुत नाम चलता है, महाराजा सूरजमल का बहुत नाम चलता है। नॉर्थ दिल्ली की बात है ओवरऑल देखें तो गीता रतन बिजनेस स्कूल का बहुत नाम चलता है। हम थोड़ा साउथ दिल्ली की तरफ देखें तो उस तरफ के इंस्टीट्यूट्स में NDIM का नाम काफ़ी चलता है। हम द्वारका की बात करें तो ट्रिनिटी का नाम काफ़ी चलता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं, राइट। जनकपुरी की बात करें तो IITM का नाम काफ़ी चलता है। अब आपको यहाँ पर जाना है या आपको 50 बजे किसी भी जगह चले जाना है, तो किसी भी जगह तो आपको पक्का, मतलब जस्ट टू शेयर विद यू गाइस, लास्ट ईयर IPU में BBA की सीटें खाली रह गई। सो गेटिंग अ एडमिशन फॉर अ कोर्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट।
और मैं ये आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, भाई MBBS और BDS के अलावा इंडिया में कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, बशर्ते होता है किस कॉलेज से करना है। तो BBA की बात करें, IPU की बात करें, आप मेन कैंपस से पढ़ना चाहते हो, आप सूरजमल से पढ़ना चाहते हो, ग्रेसेन से, विप्स से, गीता रतन से, IITM से, ट्रिनिटी द्वारका से, NDM साउथ दिल्ली से पढ़ना चाहते हैं, या आप किसी भी जगह से पढ़ना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है आपके फ्यूचर में, राइट। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आपको अपना एक्शन लेना है। फॉर एनी काइंड ऑफ पेड काउंसलिंग यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8384086744। जैसे मैंने कहा, अगर आपकी रैंक IPU के पेपर में भी कम आती है, CUT में भी कम आती है, 10% मैनेजमेंट सीट्स होती हैं IPU के हर कॉलेज और हर कोर्स में, इन प्राइवेट कॉलेज नॉट इन द मेन कैंपस, बट उसके लिए भी आपको इन पेपर में अपीयर होना ज़रूरी है। ओके, हमारा नंबर आप जानते हैं 8384086744। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। नमस्कार, बाय बाय। और जैसा मैंने बोला, CUT के रजिस्ट्रेशन ऑन है, 31 जनवरी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम की डेट्स तो अभी बहुत लेट है, कोई हड़बड़ी कोई जल्दी नहीं है उसके लिए, बहुत टाइम है हमारे पास। आपको मिलेगा शायद समय, मई में होते हैं वो पेपर्स, बट फॉर्म तो भरना पड़ेगा ना। ओके, बाय बाय।